चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में पहले बना चुके थे नाउन के बारे में, तो उसमें से सिर्फ नाउन, व्हाट इज़ नाउन क्या है, और नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, कॉमन नाउन का डेफिनेशन ये सब नहीं लिखाए थे, ठीक है। इस सब के बारे में नहीं बताए थे, तो आज यही सब बताएंगे। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन, व्हाट इज़ कॉमन नाउन और सारा चीज़, ठीक है। नाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं सारा का डेफिनेशन बताएंगे, उसके एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, ठीक है। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या चीज़ होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इस तरह से पढ़ाएंगे कि दिमाग में हमेशा के लिए याद रहेगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा लगे तो इसे पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से शेयर कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में, ताकि एक भी बच्चा इंग्लिश के बिना ना रहे। हर किसी को इंग्लिश आता हो, ठीक है। हर किसी को इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके पूरे हिंदुस्तान में शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोनाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, ठीक है। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या चीज़ कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लेस etc इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लेस etc इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। यानी कि प्रॉपर नाउन किसी भी सम पार्टिकुलर यानी कि खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक है। किसी भी खास, ठीक है, किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, हिमालयाज, गंगा, राम etc, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ होता है, तो कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ होता है, कॉमन नाउन, ठीक है। देखते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कॉमन नाउन, ठीक है। देखिए, इट इंडिकेट्स अबाउट द क्लास ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इट इंडिकेट्स अबाउट द क्लास ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। यानी कि कॉमन नाउन को हिंदी में क्या चीज़ कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इंडिकेट्स अबाउट द क्लास ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। जिससे एक जाति का, ठीक है, जिससे पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है, जिसे पूरी जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है, ठीक है। क्लास ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लास ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जिससे पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे गॉट हो गया, काव हो गया, ह्यूमन हो गया, बॉय हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। जैसे बोलेंगे आम, ठीक है, आम, तो जैसे ही मैंगो बोलेंगे तो उसका मतलब क्या है कि एक मैंगो या फिर जितना भी मैंगो है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंगो जितना भी है, ठीक है, वो सारा मैंगो के कैटेगरी पे ही आ जाएगा, ठीक है। लड़का बोलेंगे, ठीक है, बॉय, तो बॉय का मतलब क्या है, एक बॉय नहीं, जितना इस वर्ल्ड में जितना भी बॉय है वो सारा बॉय की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह गॉड भी है, ह्यूमन भी है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या चीज़ कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या चीज़ होता है, इट इंडिकेट्स अबाउट द नंबर ऑफ नेम एंड आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। देखिए आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे पूरा नहीं हटा है, इसलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा डैश दे के यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए गड़बड़ाना मत, ठीक है।
इट इंडिकेट्स अबाउट द नंबर ऑफ नेम एंड आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जिसे पूरी समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आर्मी, ए बेंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ETC, ठीक है। जैसे आर्मी जैसे हो गया तुम्हारा अंगूर का गुच्छा, केला का गुच्छा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट है आपका मेटेरियल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटेरियल नाउन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज मेटेरियल नाउन, तो हो जाएगा जैसे इट कैन बी ओनली थॉट, ठीक है, इट कैन बी ओनली थॉट इन वैल्यू एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन, ठीक है। इसका मतलब है कि जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, और वो भी किस में सोचा जा सकता है, तो सिर्फ वैल्यू में और क्वांटिटी में, ठीक है। वैल्यू मतलब हो गया तुम्हारे जैसे 10 kg, 12 kg, ठीक है, हो गया तुम्हारा 10 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, ये सारा क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है। इसे कहा जाता है वैल्यू, ठीक है। एंड क्वांटिटी, इस चीज़ में जिससे सोचा जा सकता है उसे कहा जाता है मेटेरियल नाउन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाए, जैसे जूस हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, मनी हो गया, मैंगो हो गया, ETC, ठीक है। देखिए अब मैंगो, ठीक है, मैंगो कहोगे कि मैंगो तो पहले बताए कि कॉमन नाउन में, फिर यहाँ आ गया तुम्हारा मेटेरियल नाउन में। जी, मैंगो कॉमन नाउन भी है, मेटेरियल नाउन है, ठीक है, दोनों है। लेकिन कब है, तो मैंगो जब खाते हैं, ठीक है, जब ईटिंग करते हैं, यानी कि ए पीस ऑफ मैंगो खाते हैं, जैसे एक आम खाते हैं, तो एक आम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जब काउंट कर सकते हैं तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसे खरीदते हैं, बाय करते हैं, जैसे 10 kg, 1 kg, 2 kg, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जब 10 kg, 12 kg ऐसे होगा, 2 kg, 1 kg, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। और जब खाएंगे ए पीस ऑफ मैंगो, ठीक है, तो जब ईटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच, ठीक है, ओनली बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच ओनली बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसका मतलब है कि संज्ञा उसे कहते हैं जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, सिर्फ क्या चीज़ किया जा सकता है, तो महसूस किया जा सकता है, फील्ड किया जा सकता है, फील, ठीक है, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। जिसे ना देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है, ठीक है, सिर्फ क्या चीज़ किया जा सकता है, महसूस, ठीक है। जैसे एयर, फियर, स्लेवरी, बर्थ, डेथ, स्लीपिंग, फ्रीडम, ठीक है। स्लेवरी मीन्स क्या होता है, गुलामी। तो गुलामी क्या है, जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो गुलामी हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, गुलामी को देखा नहीं जा सकता, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बर्थ भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेथ भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लीपिंग भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फ्रीडम, आज़ादी को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे ये जितना भी है सारा क्या चीज़ क्या कर सकता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स, आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा। अगर यदि अच्छा लगे तो पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में इतना शेयर कीजिए कि हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए, ताकि किसी को भी, ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होनी चाहिए नाउन पे, ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर यदि कोई भी त्रुटि नज़र आती हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।